हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई एक कैनेडियन हॉरर थ्रिलर फिल्म ममा के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड 76% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक भी किया है। This film is directed by Andy Muschietti. This film starred in the lead role Nicolas Coster-Waldau as Zeffrey and Lucas, Jessica Chastain as Annabelle, and Megan Charpentier as Victoria, and Isabel Nancy as Lily, and Daniel Koch as Dr. Dreyfus, and Zen Moffat as Jean Podolsky. फिल्म की शुरुआत होती है जेफरी से, जो अपनी कंपनी में हुए लॉस की वजह से शॉक होकर अपने वाइफ और बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर देता है। मर्डर कर अपने घर पहुंचकर अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया और छोटी बेटी लिली को कार में बैठाकर फौरन हाईवे की तरफ निकल पड़ता है। जेफरी के तेज ड्राइव करने की वजह से विक्टोरिया काफी ज्यादा डर रही थी और अपने पिता को कार धीमे चलाने के लिए कहती है, लेकिन गुस्से में जेफरी विक्टोरिया को चुप कराता है कि तभी कार का बैलेंस तेज ड्राइविंग की वजह से बिगड़ जाता है और कार तुरंत एक खाई में गिर जाती है। लकीली हम देखते हैं कि वो तीनों कार एक्सीडेंट में बचकर जंगल के अंदर बढ़ते हैं और जेफरी को वहाँ एक पुराना कॉटेज दिखता है। विक्टोरिया को उस कॉटेज के अंदर किसी की प्रेजेंस तो दिखाई पड़ती है, पर चश्मा टूटा होने की वजह से विक्टोरिया कुछ भी क्लियर देख नहीं पाती। नॉर्मली ये घर काफी ज्यादा पुरानी था और इसकी देख रेख करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। ठंड काफी थी तो जेफरी एक चेयर तोड़कर आग लगाता है और दूसरे कमरे में जाकर रोने लगता है। जेफरी बहुत ज्यादा परेशान था और वो खुद को गन पॉइंट पर रखता है, लेकिन जेफरी खुद को शूट नहीं कर पाता। फिर जेफरी अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया के पास जाता है। विक्टोरिया अपने डैड को रोता सुन उसके रोने का कारण पूछती है, जिस पर जेफरी का जवाब था कि वो बहुत ज्यादा सैड है और वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा। इतना कहकर विक्टोरिया का चश्मा जेफरी ले लेता है और विक्टोरिया को एक बाहर हिरन देखने के लिए इशारा करता है। तभी अचानक जेफरी गन पॉइंट पर विक्टोरिया को रख विक्टोरिया को शूट करने जाता है, बट सडनली एक सुपर नेचुरल पावर जेफरी की गर्दन पर वार कर जेफरी को मार डालती है। विक्टोरिया घबराकर इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करती है, बट बैड लक वो कुछ भी क्लियर देख नहीं पाती। काफी रात हो चुकी थी तो विक्टोरिया और लिली भूखे प्यासे ही आग के पास चुपचाप बैठी थी। तभी वहां सडन कोई एक चेरी फेंकता है, जिसे विक्टोरिया उठाकर लिली की तरफ दिखाती है और हम यहाँ एक इवल एंटिटी को देख पाते हैं, जो इन दोनों बच्चियों को अब अपने बच्चों की तरह पालती है। अब कहानी हमें 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ बच्चियों के अंकल ल्यूकस और ल्यूकस की गर्लफ्रेंड एनाबेल विक्टोरिया और लिली को ढूंढते हुए काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। काफी ज्यादा सर्च करने के बाद खोजकर्ताओं को जंगल में जेफरी की क्रैश कार मिलती है। लकीली वो खोजकर्ता फाइनली उस अबैंडेड हट तक भी पहुंच जाते हैं, जहां विक्टोरिया लिली उन्हें मिल जाती हैं। लेकिन इन 5 सालों में उन बच्चियों का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया था। 4 पैरों पर चलना, इंसेक्ट्स खाना। हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्प्लीटली एनिमल के पोजीशन में खड़ी हो जाया करती थी। उन दोनों बच्चियों को वहां से निकालकर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ड्रिफस की देखभाल में रखा जाता है। डॉक्टर ड्रिफस का मानना था कि विक्टोरिया के ठीक होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि विक्टोरिया बचपन से इंसानी भाषा और इंसानी तौर तरीकों को जानती थी। लेकिन लिली को काफी ज्यादा इंटेंस केयर की जरूरत थी, क्योंकि वो बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। जंगल में रहने की वजह से लिली अपने आप को इंसानों से बिल्कुल अलग समझती थी। बच्चियों की ऐसी हालत देखकर ल्यूकस की टेंशन तो बढ़ ही रही थी कि दूसरी तरफ जेफरी के वाइफ के घर के लोग भी लिली और विक्टोरिया को अडॉप्ट करने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन कोर्ट और डॉक्टर ड्रिफस के डिसीजन से बच्चियों को ल्यूकस की कस्टडी में सौंपा जाता है। साथ ही बच्चियों की परवरिश के लिए कोर्ट द्वारा विक्टोरिया और लिली के लिए एक लॉयर और एक केयर टेकर अपॉइंट किया जाता है, जिससे पता चल सके कि ल्यूकस और एनाबेल बच्चियों की ठीक से देखभाल कर सकते हैं या नहीं। एनाबेल एक कूल पॉप सिंगर थी और एनाबेल उन बच्चियों से ज्यादा हैप्पी नहीं थी, लेकिन एनाबेल ल्यूकस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो एनाबेल बाद में उन बच्चियों को एक्सेप्ट कर लेती है। सब कुछ तो ठीक ही हो रहा था, लेकिन कोई तो इवल एंटिटी थी जो फाइनली ल्यूकस के घर में आ पहुंची थी। पहले दिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब एक रात एनाबेल ल्यूकस के साथ इंटीमेट होती है तो एनाबेल को दरवाजे पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। एनाबेल ये बात तुरंत ल्यूकस को बताती है,
तो ल्यूकस एक हैमर लेकर उस अननोन प्रेजेंस को फॉलो करने लगता है। जैसे ही ल्यूकस दीवार के काले धब्बे के पास पहुंचता है कि अचानक एक इविल एंटिटी ल्यूकस को धक्का मार देती है, जिससे ल्यूकस सीढ़ियों से गिरकर कोमा में चला जाता है। जब एनाबेल ल्यूकस को हॉस्पिटल में ले जाती है तो एनाबेल वहां डॉक्टर ड्रिफस को समझाती है कि ल्यूकस के कोमा में चले जाने की वजह से अब वो दोनों शायद बच्चियों का प्रॉपर ख्याल न रख पाएं। लेकिन डॉक्टर ड्रिफस एनाबेल को समझाते हैं कि ये पेशेंस से काम लेने का टाइम है। डॉक्टर ड्रिफस बताते हैं कि ल्यूकस का कोमा टेम्परेरी है और छोटी मोटी प्रॉब्लम से एनाबेल को इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब डॉक्टर ड्रिफस विक्टोरिया और लिली के रूम में होते हैं तो डॉक्टर ड्रिफस दीवारों पर कुछ बच्चियों द्वारा बनाई मिस्टीरियस पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। विक्टोरिया तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी। एनाबेल, ल्यूकस के प्यार और डॉक्टर ड्रिफस के ट्रीटमेंट से विक्टोरिया में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिख रहा था, लेकिन लिली अब भी वैसी ही थी। लिली की सिचुएशन से एनाबेल बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एनाबेल को लिली की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी। लिली का बिल्कुल साइलेंट रहना, ठीक से खाना न खाना और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ममा के बारे में बार बार जिक्र करना एनाबेल को काफ़ी दुखी करता था। आखिर ये ममा थी कौन जो विक्टोरिया और लिली को छोड़कर बाकी सभी को हॉन्ट किया करती थी। एनाबेल जब ममा का जिक्र डॉक्टर ड्रिफस से करती है तो वो बच्चियों के मेंटल इलनेस कंडीशन समझकर एनाबेल की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन एक दिन डॉक्टर ड्रिफस की सेक्रेटरी एल्बा ममा के बारे में कुछ राज रिवील करती है। एल्बा डॉक्टर ड्रिफस को एक बॉक्स देती है जिसमें ममा के बच्चे का शव था। सेक्रेटरी एल्बा जब सुपर नेचुरल पावर के बारे में कुछ बातें कहती है तो डॉक्टर ड्रिफस एल्बा की बातों पर अपना कोई भी पॉजिटिव इंटेंशन नहीं देते। एल्बा लेकिन अपनी बातों में इतना जरूर कहती है कि जब कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है तो शरीर समय के साथ सड़ जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन स्पिरिट्स का कोई भी शेप नहीं होता और ना स्पिरिट्स कभी मरती हैं। आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ एक इमोशन बनकर उन छोटी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार अपनी कोशिशों को रिपीट करती हैं। दिन पे दिन ममा एनाबेल को और भी ज्यादा हॉन्ट करने लगी थी, और करती भी क्यों नहीं, एनाबेल बच्चियों की जो केयर करने लगी थी। इसी बीच ल्यूकस को भी एक नाइट मिरर दिखता है जिसमें ज़ेफरी ल्यूकस को बच्चियों को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। ल्यूकस को अचानक स्ट्रोक आता है और ल्यूकस कोमा से बाहर निकलकर अपने सेंस में दोबारा लौट पाता है। दूसरे ही दिन एनाबेल, विक्टोरिया, लिली ल्यूकस से मिलने जाते हैं। विक्टोरिया ल्यूकस अंकल को एक पेंटिंग देती है, लेकिन विक्टोरिया लिली को अचानक कीड़े खाता देख कंप्लीटली सैड हो जाती है। जब एनाबेल एक दिन विक्टोरिया के सैड होने का रीजन पूछती है तो विक्टोरिया अपने आंसर में कहती है कि ममा आपके प्यार और स्नेह से जलती हैं। वो नहीं चाहती कि आप मेरे लिली और ममा के बीच में आए। थोड़ी देर बाद वहां जीन आकर लिली की अजीब हालत देख सोच बैठती है कि एनाबेल और ल्यूकस बच्चियों को अब्यूज करते हैं। ये बात देख जीन चाइल्ड सोशल सर्विसेज में तुरंत कॉल करके कंप्लेन कर देती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर ड्रिफस विक्टोरिया की थेरेपी सेशन में एक विक्टोरिया को फोटो दिखाकर उससे कई सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विक्टोरिया कुछ भी नहीं कहती। डॉक्टर ड्रिफस को पता था कि विक्टोरिया से कुछ तो क्लू मिलेगा, लेकिन विक्टोरिया गुस्से में थी। वो डॉक्टर ड्रिफस को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन ममा अचानक डॉक्टर को हॉन्ट करना शुरू कर देती है। उस टाइम तो डॉक्टर ड्रिफस बच जाते हैं। इस इंसिडेंट से गुजरने के बाद डॉक्टर ड्रिफस क्लिफ्टन फोर्ट जा पहुंचते हैं, लेकिन कैबिन में एंट्री करके जब डॉक्टर ड्रिफस ममा से कुछ पूछना चाहते हैं तो सडनली ममा डॉक्टर ड्रिफस के सामने आकर उन्हें ब्रूटली मार डालती है। ये तो अब शुरुआत थी। ममा अब एनाबेल को टारगेट कर चुकी थी। शायद एनाबेल ममा के लिए एक कॉम्पिटिटर हो गई थी। एक रात एनाबेल एक नाइट मिरर देखती है जिसमें एक लेडी चर्च जाकर एक बच्चे को नन के हाथों छीन वहां से भागने लगती है। बीच में नन उसका रास्ता रोकने लगती है तो वो लेडी एक नुकीली छड़ी से उस नन को मार डालती है। उस लेडी को वहां और भी लोगों के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, जिसके डर से वो वहां से भागने लगती है। उस लेडी को अपने बच्चे से जुदा होने का बहुत डर था, तो वो बिना सोचे समझे एक खाई में सीधे छलांग लगा देती है। बैड लक वो बच्चा एक पेड़ की झाड़ी में फंसकर वहीं अटक जाता है और लेडी की खाई से गिरकर मौत हो जाती है। कई समय तक कपड़ों के सहारे झाड़ियों में फंसा बच्चा भूखा प्यासा तड़प कर मर जाता है और इसी पश्चाताप में अपने बच्चे से बिछड़ी वो लेडी
आत्मा बनकर जंगल में भटक रही थी। ये दर्द सहने वाली कोई और लेडी नहीं बल्कि ममा थी। एनाबेल इस नाइट मिरर से चौंक कर उठती है और एनाबेल को पता चल जाता है कि ममा उसके आसपास ही उसे हॉन्ट कर रही है। एनाबेल विक्टोरिया और लिली को जान से ज्यादा प्यार करने लगी थी। ल्यूकस तो हॉस्पिटल में था। एनाबेल विक्टोरिया और लिली के सामने किसी की कमी महसूस होने नहीं देना चाहती थी। भले ही विक्टोरिया और लिली एनाबेल की बच्ची तो नहीं है, लेकिन एनाबेल का प्यार खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इन सारी हरकतों पर ममा की नजर थी। बेशक एक माँ अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव लाइफ चाहती थी और दूसरी माँ उन बच्चियों को न चाहकर भी एक नेगेटिव लाइफ देना चाहती थी। एक रात सभी सो रहे थे, लेकिन लिली विक्टोरिया को जगाकर ममा के पास चलने के लिए कहती है और विक्टोरिया फाइनली उसे रोक लेती है। सेम सिचुएशन सेकेंड नाइट भी रिपीट होती है और विक्टोरिया दोबारा लिली को बाहर न जाने की परमिशन देती है। ये बात कहकर विक्टोरिया तो सो जाती है, पर लिली रूम से निकलकर ममा से मिलने बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एनाबेल की अचानक नींद खुलती है। जब वो घर में लिली को चारों तरफ चेक करती है तो एनाबेल को लिली बाहर सोई पड़ी मिलती है, जिसे एनाबेल गोद में उठाकर अंदर लाती है। इस बात से लिली काफी ज्यादा रोने लगती है और लिली के हाथों को एनाबेल चूमने लगती है। एंड फाइनली लिली को एनाबेल की ममता का एहसास होता है। अभी तक तो लिली के लिए सब कुछ ममा ही थी, पर कुछ समय के लिए ही सही लिली को इंसानी प्यार का एहसास होता है। इन सारे इंसिडेंट को देखकर विक्टोरिया काफी ज्यादा डर रही थी कि कहीं ममा एनाबेल को कोई नुकसान न पहुंचाए। एक दिन विक्टोरिया एनाबेल को सारी बातें बता डालती है। एनाबेल जब डॉक्टर ड्रिफस को फोन लगाती है तो उनका कोई भी फीडबैक एनाबेल को नहीं मिलता, पर डॉक्टर के कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स देख एनाबेल डायरेक्ट डॉक्टर ड्रिफस के क्लिनिक पर पहुंचती है, जहां एनाबेल को ममा विक्टोरिया और लिली की फाइल्स और एक बॉक्स मिलता है और वो सब कुछ लेकर एनाबेल डायरेक्ट घर पहुंचती है। ल्यूकस प्रॉपर ठीक हो चुका था तो वो अपने नाइट मिरर्स की इमेजेस को फॉलो कर कुछ डिटेल्स निकालता है। एनाबेल डॉक्टर ड्रिफस के थ्रू मिली सारी फाइलें रीड करती है, जिसमें हम सबके सामने रिवील होता है कि ममा की मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी। उसे मॉर्फन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम था। मॉर्फन सिंड्रोम की वजह से वो तो कम्प्लीटली एक स्केलेटन की तरह दिखा करती थी और दूसरी तरफ डाउन सिंड्रोम की वजह से वो अपने बच्चे के अलावा किसी ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंस होना ममा को बिल्कुल मंजूर नहीं था। फाइनली एनाबेल जान जाती है कि ममा ही वो इवल एंटिटी है जो अपने बच्चे को खोकर जंगल में भटक रही थी। लिली और विक्टोरिया को जंगल में अकेला पाकर ममा अब लिली और विक्टोरिया में अपने बच्चे को महसूस कर रही थी। विक्टोरिया के बिहेव से ममा बहुत ज्यादा नाराज थी और ममा एक दिन डराकर लिली और विक्टोरिया को पनिश्ड करती है, जिसमें बच्चियां डरकर चिल्ला बैठती हैं। बच्चियों की आवाज सुनकर एनाबेल जैसे ही रूम में एंटर करती है कि ममा अचानक से एनाबेल की ओर अटैक कर देती है और एनाबेल कंप्लीटली सेंसलेस हो जाती है। लेकिन विक्टोरिया के प्रॉमिस की वजह से ममा एनाबेल को छोड़ देती है और गुस्से में विक्टोरिया का चश्मा लेकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान जीना पहुंचती है, जो बच्चियों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए एनाबेल के घर में सबूत ढूंढने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ममा जीन को पोजेस्ट कर लेती है और ममा फाइनली विक्टोरिया और लिली को क्लिफ्टन फोर्ट तक ले जाती है। एनाबेल का जैसे ही सेंस लौटता है वो क्लिफ्टन फोर्ट की तरफ निकल पड़ती है, जहां लकीली एनाबेल को ल्यूकस भी मिल जाता है। एनाबेल और ल्यूकस आगे ही बढ़ रहे थे कि उन्हें आगे जीन की लाश मिलती है और हम देखते हैं कि ममा दोनों बच्चियों के साथ एक बार फिर से उसी क्लिफ से जंप करने की तैयारी में है। ममा बच्चियों को अपनी ओर बुलाती है, लेकिन ल्यूकस बच्चियों को बचाने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। ममा ल्यूकस को मारने ही जाती है, लेकिन एनाबेल ममा के मरे बच्चे की बॉडी ममा को दे देती है, जिससे ममा अपने बच्चे को देखकर ममता में रोकर बिल्कुल शांत हो जाती है। शायद यही ममा के मुक्त हो जाने का टाइम था, लेकिन अचानक लिली रोकर ममा का नाम पुकार लेती है और एक बार फिर से ममा एक ईवल में बदल जाती है। ममा पूरे एग्रेशन के साथ ल्यूकस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है और एनाबेल को मारने ही जाती है कि विक्टोरिया के अचानक चेहरे को देख ममा एनाबेल को छोड़ देती है
ममा लिली और विक्टोरिया को अपने साथ ले जाती है, लेकिन विक्टोरिया का ममा के प्रति एक ऑपोजिट आंसर था। ममा एनाबेल और विक्टोरिया की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखकर सिर्फ लिली को लेकर क्लिफ्स से जंप कर जाती है। जंप करने के बाद इविल एंटिटी ममा बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होते दिखाई देते हैं। विक्टोरिया, एनाबेल, ल्यूकस सभी लोग एक दूसरे को संभालते हैं और तभी एक बटरफ्लाई विक्टोरिया के हाथ पर आकर बैठ जाती है और शायद ये लिली ही थी। दिस फिल्म इज एंड्स हियर। ये फिल्म हॉरर तो थी, लेकिन फिल्म में स्पेशली मदर लव को रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो एनाबेल का प्यार हो या मामा का। एक माँ मरते दम तक अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ये फिल्म आपको कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।